Assalamu alaikum viewers. Using common words make our writing dull and boring. As you know, vocabulary is a main part to furnish our writing. So, that's why we have to use sophisticated and advanced vocabulary word to make our writing riveting and interesting. So, in this video, we'll learn 10 advanced word of vocabulary so that we can make our writing more sophisticated and elegant. So now let's begin. ओके तो आज के हमारे वर्ड्स हैं कंपेंडियम, रूज, सिंपल्टन, फ्लरी, कॉन्टरी, कुजलिंग, पिल्बियन, अपलुएंस, लेविश, मैनस। तो ये हमारे आज के वर्ड्स हैं। ये एडवांस वर्ड्स हैं और आज हम लोग इनके मीनिंग्स और इनको सेंटेंसेस और उनके यूज़ देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है कंपेंडियम। तो कंपेंडियम का मीनिंग एज इन दिस पिक्चर, आप लोग इस पिक्चर में देखें तो कंपेंडियम ये बुक्स हैं और बुक्स की समरी की गई है। तो कंपेंडियम मीन आइडिया हो गया होगा आपको कि इसका मतलब होता है समरी या कलेक्शन ऑफ समथिंग और समरी। ठीक है, किसी भी चीज़ की समरी और कलेक्शन को हम कंपेंडियम कहते हैं। दिस बुक इज डिलाइटफुल कंपेंडियम ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। At the exhibition, 5 of artist painting will be displayed together as a compendium. Our next word is ruse. As shown in the picture, ruse mean deception or trick. किसी के साथ भी कोई धोखा करना, किसी के साथ कोई ट्रिक करना, चालबाजी करना, उस चीज़ को हम रूज बोलते हैं। Look at the sentences, then you will get the idea. The security guard knew the girls were going to try and use a destructive ruse in order to shoplift. Shoplift का मतलब होता है चोरी करना, किसी भी स्टोर में से, शॉप में से चोरी करने को शॉपलिफ्ट बोलते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड को पता था कि गर्ल्स जो हैं वो उसको कोई ऐसा ट्रिक यूज़ कर रही हैं ताकि वो चोरी कर सकें दुकान से। अनदर सेंटेंस देखें, अकॉर्डिंग टू द President enemy, his interest in public education is used to distract attention from economy. तो प्रेसिडेंट के एनिमीज़ के अकॉर्डिंगली कि वो कहते हैं, प्रेसिडेंट के एनिमीज़ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट का इंटरेस्ट एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी से लोगों को हटाना है, कि वो ट्रिक खेल रहा है कि वो पब्लिक को एजुकेशन की तरफ लगा के तो उनके साथ एक ट्रिक कर रहा है ताकि उनका ध्यान एजुकेशन पे डाले और इकोनॉमी से हटाए। थर्ड वर्ड ऑफ द लिस्ट इज सिंपल्टन। सिंपल्टन मीन फूल एंड बुफोन। कोई भी बेवकूफ़ आदमी जो कितना स्मार्ट ना हो तो हम उसको बोलते हैं सिंपल्टन। ठीक है, तो फूल की जगह हम लोग सिंपल्टन यूज़ कर सकते हैं। Here is the sentences. The billionaire was a simpleton who spent his money foolishly at every turn. कि बिलियनियर एक बेवकूफ़ आदमी है जो कि अपनी मनी को, अपनी दौलत को ऐसे ही बेवकूफ़ी से वेस्ट करी जा रहा है। The simpleton was so clueless he didn't realize that paper was made out of the wood. तो सिंपल्टन कि वो बेवकूफ़ था आदमी, उसको पता नहीं था कि ये जो पेपर था वो एक मतलब वुड से बना है। ठीक है, कि वो इतना शार्प नहीं है, वो क्लूलेस था, उसे पता नहीं है कि पेपर जो है वो वुड से बनता है। तो ये है सिंपल्टन का मतलब। सिंपल्टन मतलब फूल, बेवकूफ़। आवर फोर्थ वन इज़ फ्लरी। फ्लरी मीन्स कमोशन एंड टर्मोइल। कमोशन और टर्मोइल का मतलब होता है कोई भी हंगामी सूरत हाल जो कि फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ एक्टिविटी, आराम ना हो जिसमें, तो वो कमोशन और टर्मोइल होता है। तो हम उसकी जगह एडवांस वर्ड यूज़ कर सकते हैं फ्लरी। लुक एट द सेंटेंसेस। ड्यूरिंग दिस वीकेंड द स्ट्रीट मार्केट आर इन द स्टेट ऑफ फ्लरी। कि इस हफ्ते मार्केट, सारी जो मार्केट स्ट्रीट है
वो एक हंगामी सूरत हाल में है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और एक हंगामा है बरपा, फ्लरी, महंगाई की सूरत हाल में है। द फ्लरी सिचुएशन ऑफ द कंट्री मेक एवरीवन पैनिक। तो हंगामी सूरत हाल कंट्री मुल्क की हंगामी सूरत हाल ने सब लोगों को बहुत ही पैनिक कर दिया है, बहुत परेशान कर दिया है। तो फ्लरी मीन कमोशन और टर्मोइल। So the next word is quandary. Quandary मीन, यहाँ पिक्चर में देखें, प्लीज़ हेल्प मी, आई एम इन अ quandary, कि मेरी मदद करो, मैं quandary में हूँ। तो इससे आप आइडिया लगा रहे होंगे, quandary का मतलब होता है किसी भी ऐसी सिचुएशन में आना, डिलेमा में आना जिसमें आप लोगों को समझ ना लग रही हो कि क्या किया जाए, ठीक है। टू सिचुएशन में आप लोग कोई एक चॉइस ना कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो quandary होता है। Here is the sentences. I found myself in moral quandary, कि मैं अपने आप को एक स्पिरिचुअली या मॉरली quandary में पाता हूँ कि मैं क्या करूँ, राइट करूँ, रॉन्ग करूँ, दिस एंड दैट, ठीक है। बिकॉज यू आर इन quandary and doubting your ability to make a decision, I suggest you to talk to one of your friend about your problem. तो क्योंकि तुम quandary में हो और तुम कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो इसलिए मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि तुम अपने मसाइल अपने दोस्त को बताओ ताकि वो तुम्हें कुछ सजेस्ट करे। तो quandary मीन डिलेमा। तो डिलेमा की जगह हम लोग एडवांस वर्ड यूज़ कर सकते हैं quandary। Our next word is क्विज़लिंग। क्विज़लिंग मीन ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार या वो इंसान जो कि सिंसियर ना हो, उसको बोलते हैं क्विज़लिंग। द क्विज़लिंग हेल्प द रशियन कंकर हिज कंट्री एंड सोल्ड दैम मैनी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। तो एक गद्दार आदमी ने रशियंस की हेल्प की और उनको बहुत से अहम डॉक्यूमेंट्स सेल कर दिए। बाय pretending to be loyal to his home country, the Quisling was able to hide the fact that he was helping his enemy. तो वो अपनी कंट्री के साथ मतलब लॉयल नहीं था, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था और इसलिए वो गद्दारों के साथ, एनिमी के साथ मिला हुआ था। तो ही इज़ क्विज़लिंग। तो क्विज़लिंग का मतलब होता है गद्दार। Our next word is plebeian. Plebeian means नेटिव और ऑर्डनरी। कोई ऐसा इंसान जिसका बैकग्राउंड पीछे शाही ना हो, रॉयल फैमिली से ना हो, तो वो आम सा कोई आदमी हो तो उसको प्लेबियन बोलते हैं। अब इस तस्वीर में देखें तो तस्वीर में एक तरफ जो है वो एक आदमी खड़ा है, एक लड़का खड़ा है जो कि लग रहा है कि प्रिंस है, और दूसरी तरफ जो है वो आम मैन एंड वुमेन हैं जो कि शो कर रहे हैं, आम सा बैकग्राउंड शो कर रहे हैं, पीछे रॉयल फैमिली से नहीं शो कर रहे। तो इट्स मीन दैट दे आर प्लेबियन। तो प्लेबियन का मतलब होता है नेटिव और ऑर्डिनरी। ही इज़ अ प्लेबियन ऑथर। देयर इज़ नो वे टू प्लेबियन कुड अफोर्ड द कंट्री क्लब्स expensive dues. During the formal event, the plebeian look out the place because she was not wearing the formal gown. तो प्लेबियन जो है वो एक जगह ढूंढ रही थी, कोई भी आम सी लड़की थी, वो जगह ढूंढ रही थी क्योंकि उसने फॉर्मल गाउन नहीं पहना हुआ था। तो प्लेबियन का मतलब होता है कि नेटिव, ऑर्डिनरी। Our next word is affluence. Affluence mean wealth, money. तो इसी तरह इसका जो है वो नाउन होता है अप्लुएंट। अप्लुएंट मीन रिच। तो रिच की जगह हम लोग अप्लुएंट यूज़ कर सकते हैं और वेल्थ की जगह हम लोग अप्लुएंस यूज़ करते हैं। तो एडवांस वर्ड ऑफ वेल्थ इज अप्लुएंस। हेयर इज अ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। हर अप्लुएंस मेड हर हैव मैनी फ्रेंड्स। उसकी दौलत ने बहुत से दोस्त बनाने पे, बहुत से दोस्त हैं उसकी दौलत की वजह से। He lived prosperous lives on the affluence of the father. तो अपने फादर की मनी पे, अपने फादर के पैसे पे बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोस्पेरस, बहुत अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है, ठीक है। तो affluence मीन वेल्थ। Our ninth word is lavish. lavish के दो मतलब होते हैं। एक मतलब इसका होता है जनरस, दूसरा मतलब लग्जेरियस।
ज़्यादातर हम लोग इसे लग्जेरियस में लेते हैं, जनरस में बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। तो लग्जेरियस मीन जो है वो बहुत ही हर सहूलत हो जिसमें शान शौकत, बड़ी शान शौकत ये वो, और वेरी जनरस मीन सखी। तो सखी और लग्जेरियस जो है वो इसका मतलब है। तो हेयर इज एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ही डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट विद लेविश हैंड, उसने बहुत खुले हाथ से, बहुत ही जनरस हैंड से जो है वो सबको गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। एवरी रूम इन द 5 स्टार होटल वॉज फिल्ड विद अ लेविश फर्निशिंग, तो 5 स्टार होटल में जितने भी रूम्स हैं वो बहुत ही सहूलत से, हर सहूलत है उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से फर्निश किए गए हैं। बिकॉज आई हैव अ लेविश टेस्ट आई वर्क हार्ड टू अर्न अ सैलरी दैट अलाउ मी टू बाय अ फाइन थिंग्स, जैसे कि मेरा बहुत अच्छा टेस्ट है ज़िंदगी गुजारने में, मतलब मैं चाहता हूँ कि हर सहूलत हो, अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ, अच्छी चीज़ हो, लग्जेरियस हर चीज़ मेरे पास हो, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद सकूँ। तो लग्जेरियस जो है वो हम लग्जेरियस की जगह लेविश यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्ड इज़ मैनेंस। मैनेंस मीन्स डेंजर, कोई भी ख़तरा, कोई भी चीज़ जो कि नुकसानदेह हो तो उसको हम लोग मैनेंस बोलते हैं। टेररिज्म इज़ अ पोटेंशियल मैनेंस टू द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, तो कंट्री के लिए, कंट्री की इंटेग्रिटी के लिए टेररिज्म बहुत बड़ा ख़तरा है। थेफ्ट इज़ अ ह्यूज मैनेंस टू सोसाइटी, थेफ्ट चोरी बहुत बड़ा ख़तरा है फॉर द सोसाइटी। पोल्यूशन इज़ अ awful menace फॉर द क्रॉप्स, पोल्यूशन क्रॉप्स के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो menace मीन डेंजर, तो हम लोग डेंजर की जगह उसका एडवांस वर्ड यूज़ कर सकते हैं menace। टुडे आवर लिस्ट ऑफ 10 वर्ड्स इज completed। तो आज जो वो हम लोगों ने जो वर्ड सीखे हैं वो ये हैं कंपेंडियम, रूज, सिम्पल्टन, फ्लरी, कॉन्ट्री, कुजलिंग, पिल्बियन, अप्लुएंस, लेविश, मेनेंस। ये हम लोग ने आज 10 वर्ड सीखे हैं। किसी भी वोकैबुलरी को, किसी भी वर्ड्स आप लोग जो सीखते हैं उसको याद करने का यही बेस्ट तरीका है कि आप उसे किसी भी स्टोरी के फॉर्म में, किसी पैराग्राफ के फॉर्म में लिखें। जब आप लोग ऐसा करते हैं तो उससे आपको वो चीज़ ज़्यादा अरसे तक याद रहती है, वो आपको वर्ड्स भूलते नहीं हैं। तो हियर आई राइट अ स्टोरी सो यू गेट द आइडिया। तो आप लोगों को आइडिया, अप्लुएंस क्रिएट कुजलिंग, अप्लुएंस दौलत, क्रिएट कुजलिंग यानी कुजलिंग गद्दार, दौलत गद्दार पैदा करती है, गद्दार क्रिएट करती है। किस तरह से ये दौलत, जितने भी अमीर लोग होते हैं, लोग उनकी बात उनके पैसे की वजह से मानते हैं, वो दिल से उनसे सिंसियर नहीं होते। जब भी कभी उनको मौका मिलता है तो उनके साथ गद्दारी कर जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। Here is a story. Robert lived luxurious life in a lavish castle. He didn't need to work as his father left a lot of affluence in legacy. In Bilbian, someone need money went to him. They ruse him by telling false stories of their miseries and make him simpleton to extract the money. He was in a state of quandary who is actually needy or who is not. After his father's death, he wrote compendium about his father's advices because he adopted them as his personality traits. He wanted to help people in menace but hated quizzling. After contemplating, he said goodbye his flurried thoughts and decided to help people anyway. So that is a story. तो इसी तरह आप भी कोई स्टोरी, कोई पैराग्राफ बना के तो ये वर्ड्स यूज़ करके और पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि वो वर्ड्स आपको हमेशा याद रहें। Now please share this video and please like and subscribe the channel so you won't miss any lecture. Thank you and be blessed.